हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान शिव जी द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा। इस कथा में भोलेनाथ ने बताया है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री या पुरुष। दोस्तों, ये कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि आपको जीवन में गहन सीख और सच्चाई की दिशा भी दिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। तो आइए, आपका समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान थे। वहां की शुद्ध और शीतल हवा मन को मोहित कर रही थी और संपूर्ण वातावरण ऐसा लग रहा था मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। माता पार्वती शांत मन से प्रभु शिव के समीप बैठीं और मधुर मुस्कान के साथ बोली, हे नाथ, कृपया हमें कोई ऐसी ज्ञानवर्धक कथा सुनाइए जिससे प्रेम और भक्ति की गहराई को समझा जा सके। मैं आपके मुख से अमृत तुल्य वाणी सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। माता के ऐसे विनम्र आग्रह को सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जब आप इतनी विनम्रता से आग्रह कर रही हैं, तो आज मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनता है, उसका कल्याण होता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। फिर भगवान शिव ने कथा आरंभ की। हे पार्वती, ये कथा उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलियुग का प्रारंभ होने वाला था। उस समय मध्य देश में एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर के राजा का नाम था चंद्रदेव। वे एक प्रतापी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। राजा चंद्रदेव की 7 सुंदर पुत्रियां थी। सातों राजकुमारियां अतुलनीय रूपवती थी, परंतु सबसे छोटी बेटी सुकन्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों में सबसे आगे थी। राजा अपनी बेटियों से अत्यंत प्रेम करता था, विशेषकर क्योंकि रानी का निधन बहुत पहले हो चुका था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां कभी यह महसूस करें कि उनकी मां नहीं है। इसलिए वो उनके लिए हर सुख सुविधा का ध्यान रखता, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनवाता और उन्हें खेलने के लिए सुंदर खिलौने लाता। राजमहल में सैकड़ों दास दासियां उनकी सेवा में लगी रहती थी, ताकि सातों राजकुमारियों को किसी प्रकार की कमी महसूस न हो। राजा का जीवन अपनी बेटियों की खुशी में ही बसता था, जिससे उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी न हो। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, समय के साथ साथ सातों राजकुमारियां बड़ी हो गई। उन्होंने रसोई कार्य सीखना आरंभ कर दिया, क्योंकि सभी को भोजन बनाना बेहद प्रिय था। कुछ ही दिनों में वे इतनी निपुण हो गई कि एक दूसरे के साथ मिलकर पिता के लिए स्वयं से भोजन बनाने लगी। जब भी राजा चंद्रदेव किसी कारणवश महल से बाहर जाते, वे मिलकर उनके लिए रास्ते का भोजन तैयार कर भेज देती। पिता राजा उनके हाथों के बने स्वादिष्ट भोजन से अत्यंत प्रसन्न होते थे। समय यूं ही गुजरता रहा। एक दिन केंद्रीय प्रदेश पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में राजा की विजय हुई, परंतु वीर सेनापति उग्रसेन युद्ध भूमि में शहीद हो गए। सेनापति उग्रसेन के पीछे एक सुंदर पत्नी और एक प्यारी सी पुत्री रह गई। सेनापति की मृत्यु के बाद वे दोनों अनाथ और अकेली पड़ गई। कुछ समय बाद सेनापति की पत्नी सहायता की आशा लेकर राजा चंद्रदेव के दरबार में आई और विनती करते हुए बोली, हे महाराज, मेरी सहायता कीजिए। पति के निधन के बाद मैं इस संसार में अकेली रह गई हूं। मेरा छोटा सा घर भी गिर गया है। कृपया मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान कीजिए। उनकी बातें सुनकर राजा चंद्रदेव का हृदय दया से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने महामंत्री को आदेश दिया कि महल के बाहर जो रखा हुआ निवास स्थान है, वो उग्रसेन की पत्नी को दे दिया जाए। आदेश पाते ही मंत्री उन्हें लेकर महल के बाहर गया और वो घर उन्हें सौंप दिया गया। सेनापति की पत्नी अपनी पुत्री के साथ वहीं रहने लगी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती,
वह स्त्री प्रतिदिन शाम को महल की रसोई में आकर आग मांगने आती थी। राजकुमारी सुकन्या को उस महिला की कोई भली छवि अच्छी नहीं लगी। उस देवी स्मर्था स्त्री की आदतें और आचरण सुकन्या को लज्जित करते और खलते थे। इसलिए जब भी उग्रसेन की पत्नी आग मांगने आती, सुकन्या उसका अपमान करती और क्रोध से भरी बातें कह देती। वह कहती, तुम रोज यहां आग मांगने क्यों आती हो? क्या तुम्हारे घर में आग जलाने के लिए कुछ नहीं है? तुम बार बार यहां क्यों आती हो? जाओ, अपने घर जाकर आग जलाओ और फिर यहां मत आना। और इस प्रकार वो घृणापूर्ण स्वर में उसे वापस भेज देती। परंतु उन कठोर शब्दों का उस विधवा पर कोई असर नहीं पड़ता। अगले दिन फिर वही दृश्य होता। शाम के समय वह स्त्री फिर आकर रसोई से आग मांगती है। जैसे ही सुकन्या उसे देखती, क्रोधित होकर उसे डराकर बाहर निकाल देती। फिर भी उस मां और बेटी की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं आती। वे शांति से अपना काम करती रहती। सुकन्या के इन व्यवहारों को उसकी बड़ी बहनें देखकर उसे समझाती और शांत करती। वे उससे कहती, बहन, उसे क्षमा कर दो। वह एक दीन और विधवा स्त्री है। अगर हम उसे थोड़ी सी आग दे दे और वह अपने घर में आग जला ले, इससे हमारा क्या नुकसान होगा? तुम हमेशा उससे झगड़ती रहती हो और कठोर बातें कहती रहती हो। उसकी कौन सी गलती है? वह तो केवल हमारी रसोई से थोड़ी सी आग लेने आती है। हमें उससे इतनी प्रतिकूलता क्यों बरतनी चाहिए? बड़ी बहनों के समझाने पर भी सुकन्या का कठोर रवैया उठता रहता। वो बार बार उस स्त्री को अपमानित करती और उससे दूरी बनाए रखती। परंतु विधवा और उसकी पुत्री धैर्य और विनम्रता से अपना जीवन यापन करती रही और महल के लोगों की छोटी छोटी सहायता के बिना भी अपना वास्ता संभालने का प्रयत्न करती रही। बड़ी बहनों ने सुकन्या से कहा, बहन, तुम उसे इतना भला बुरा क्यों कहती हो? आखिर वह भी तो एक विधवा स्त्री है। उसका कोई सहारा नहीं है। अगर हम उसकी थोड़ी मदद कर दे, उसे आग दे दे, तो इसमें हमारा क्या जाता है? क्या तुम्हें नहीं पता, एक विधवा का सहारा बनना बहुत बड़ा पुण्य होता है? लेकिन बहनों की ये बात सुकन्या को बिल्कुल भी नहीं जमी। गुस्से से भरे स्वर में वह बोली, अरे बहनों, आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, पर याद रखना, एक दिन यही स्त्री हमारे साथ छल करेगी। इसका चरित्र ठीक नहीं है। एक दिन ये हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। मेरी बात गांठ बांध लो, ऐसा जरूर होगा। इतना कहकर छोटी राजकुमारी सुकन्या अपने कक्ष में चली गई। समय बीतता गया और सब कुछ यूं ही चलता रहा। परंतु अब वही स्त्री अर्थात सेनापति उग्रसेन की पत्नी मन में कपट और ईर्ष्या पालने लगी। धीरे धीरे उसने राजकुमारियों के प्रति षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, वह स्त्री अत्यंत दुष्ट और छलकपट से भरी हुई थी। एक दिन जब वो हमेशा की तरह आग मांगने के लिए महल की रसोई में आई, तो उसने सबकी नजर बचाकर राजा के भोजन में थोड़ी सी मिट्टी मिला दी। राजकुमारियां नहीं जान सकी कि वह ऐसा क्या कर गई। जब राजा चंद्रदेव भोजन करने बैठे, तो उन्हें अचानक भोजन के स्वाद पर संदेह हुआ। राजा सोच में पड़ गए, भोजन का स्वाद मिट्टी जैसा क्यों है? लेकिन उन्हें अपनी बेटियों पर पूर्ण विश्वास था। वे जानते थे कि उनकी बेटियां स्वयं प्रेम और स्वच्छता से उनका भोजन बनाती हैं। इसलिए वे ये सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर इस भोजन में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया। दिन बीतते गए और ये सिलसिला प्रतिदिन दोहराया जाने लगा। हर बार भोजन का स्वाद बिगड़ जाता। राजा अब चिंतित और परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब मुझे खुद देखना होगा कि रसोई में आखिर क्या होता है, जिससे मेरा भोजन प्रतिदिन खराब हो जाता है। उस रात राजा ने किसी को कुछ बताए बिना योजना बनाई। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां रसोई में भोजन बनाने लगी, तो राजा चंद्रदेव गुप्त रूप से एक कोने में छिपकर सब देखने लगे। उनके मन में शंका और दुख दोनों थे। क्या मेरी ही बेटियां मुझे विष जैसा भोजन देने लगी हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर फिर यह भोजन खराब क्यों होता है? वे ध्यानपूर्वक देखने लगे।
राजा ने देखा कि उनकी बेटियां अत्यंत स्वच्छता और श्रद्धा से भोजन बना रही थी। हर सामग्री बड़ी सावधानी से डाली जा रही थी। कोई भी गलती या लापरवाही नहीं थी। भोजन तैयार होने के बाद राजकुमारियों ने उसे ढककर एक स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रख दिया और फिर किसी दूसरे काम से रसोई से बाहर चली गई। कुछ समय बाद जब रसोई खाली हुई तो राजा ने जो दृश्य देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा वही सेनापति उग्रसेन की पत्नी रसोई में प्रवेश कर रही थी। वह आग मांगने के बहाने आई थी और जैसे ही आग मांगने लगी तभी सुकन्या ने उसे देख लिया। सुकन्या तुरंत क्रोध से भर गई और उस पर चिल्लाने लगी, कितनी बार कहा है यहां मत आया करो। रोज मुंह उठाकर चली आती हो आग मांगने। अब तो समझ लो मैं तुमसे कह चुकी हूं, दोबारा इस रसोई में कदम मत रखना। सुकन्या की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहनें दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसे समझाने लगी, बहन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस पर गुस्सा मत किया करो, उसकी आदत है रोज आने की। वो बेचारी कुछ बिगाड़ नहीं रही, बस थोड़ी सी आग लेने आती है। सुकन्या चुपचाप खड़ी रही पर उसका मन अब भी खिन्न था। उसी बीच वो स्त्री आग लेकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने चालाकी से राजकुमारियों की नजर बचाकर राजा के लिए रखे भोजन में मिट्टी मिला दी और फिर वह ऐसे चली गई मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह सब राजा अपनी आंखों से देख रहे थे। अब उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। उनकी बेटियां निर्दोष थी। सारा षड्यंत्र उस दुष्ट स्त्री का था। यह देखकर राजा का क्रोध भयंकर रूप ले लिया। अगले दिन प्रातःकाल होते ही राजा चंद्रदेव दरबार में पहुंचे। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, सैनिक तुरंत जाओ और सेनापति उग्रसेन की पत्नी को मेरे दरबार में लेकर आओ। उससे कोई बहस मत करना, बस उसे बिना देर किए यहां प्रस्तुत करो। सैनिक झुककर बोला, जैसा आदेश महाराज। और वह तुरंत उस स्त्री को बुलाने निकल पड़ा। राजा चंद्रदेव ने जब अपने सैनिक को आदेश दिया तो सैनिक तुरंत सेनापति की पत्नी के घर पहुंचा। उसने कुछ भी बोले बिना उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और उसे लेकर सीधे दरबार में पहुंचा। वहां उसने उसे राजा चंद्रदेव के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने क्रोध से भरे स्वर में कहा, बता तूने मेरे भोजन में मिट्टी क्यों मिलाई? ऐसा करने का तेरा उद्देश्य क्या था? राजा के प्रश्न सुनकर वह दुष्ट स्त्री पहले तो भयभीत हुई, परंतु अगले ही क्षण उसने अपनी चालाकी का मुखौटा पहन लिया। बड़ी चतुराई से वह बोली, हे महाराज कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तो बस आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। मैंने अपने स्वर्गीय पति उग्रसेन से आपकी बुद्धि और न्यायप्रियता के बहुत किस्से सुने थे, इसलिए मैं ये देखना चाहती थी कि आप वास्तव में कितने बुद्धिमान और चतुर हैं। फिर वो अत्यंत विनम्र होकर राजा की प्रशंसा करने लगी। हे महाराज, आप तो सच में असीम बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा में मैं असफल हो गई हूं। कृपया मेरी भूल को क्षमा करें। आप तो करुणामय और न्यायप्रिय राजा हैं। मैं तो केवल आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहती थी। उसकी मीठी मीठी बातों और मधुर वाणी के जाल में राजा फंस गए। उसकी विनम्रता और चतुराई ने राजा के मन को मोह लिया। धीरे धीरे राजा का हृदय क्रोध से शांत हो गया और उसकी दृष्टि उस स्त्री की सुंदरता पर ठहर गई। अब राजा चंद्रदेव का मन पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसे दंड देने के स्थान पर उन्होंने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उन्होंने उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया और शीघ्र ही उससे विवाह कर लिया। इस समाचार ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। दरबारियों और प्रजा के मन में अनेक प्रश्न उठे, परंतु कोई भी राजा के निर्णय के विरोध में कुछ कहने का साहस नहीं कर सका, क्योंकि ये एक शाही आदेश था। अब वह दुष्ट स्त्री, जो कभी एक साधारण सैनिक की पत्नी थी, राजा चंद्रदेव की रानी बन गई। किंतु अब उसके मन में विष भरा हुआ था। नई रानी राजा की पहली पत्नी से उत्पन्न सातों राजकुमारियों से गहरा वैर और ईर्ष्या करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार इन सातों बेटियों को महल से निकाल दिया जाए, ताकि संपूर्ण राज्य
धन संपत्ति और ऐश्वर्य केवल उसके और उसकी पुत्री के अधिकार में आ जाए। वो रानी अब हर दिन नई नई चालें चलने लगी। धीरे धीरे उसने राजकुमारियों को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। वो उन्हें दिन भर कठिन कार्यों में लगाए रखती और रात को भोजन के समय उन्हें आधा पेट खाना देती, जिससे वे भूखी ही सो जाए। राजकुमारियों के वस्त्र, आभूषण और सुख सुविधाएं धीरे धीरे उनसे छीन ली गई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजा चंद्रदेव अपनी पुत्रियों से अपार प्रेम करते थे। वे उन्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें यह पता ही नहीं था कि नई रानी उनकी बेटियों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार कर रही है। उधर वह नई रानी और उसकी पुत्री राजमहल की सभी विलासिताओं का आनंद लेने लगी। उसकी बेटी अब राजकुमारी की तरह रहने लगी। रानी उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती, सुंदर वस्त्र मंगवाती और उसे राजसी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती। इसी बीच सातों बहनें अत्यंत दुखी रहने लगी। हर दिन उनका जीवन कष्टमय बनता जा रहा था। आखिर एक दिन जब उनका धैर्य टूट गया तो वे सब अपनी दिवंगत माता की समाधि के पास चली गई। वहां बैठकर वे फूट फूट कर रोने लगी और विलाप करने लगी। मां, क्या तुम अपनी असहाय दुखी पुत्रियों को नहीं देख रही हो? तुम्हारे जाने के बाद हमारा जीवन दुखों का सागर बन गया है। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है, पर वह सौतेली मां हमें हर दिन सताती है। वो हमें भूखा रखती है, अपमानित करती है और दिन रात हमसे काम करवाती है। उसकी बेटी भी हमें ताने मारती रहती है। मां, अब हम बहुत थक चुकी हैं, हम पर दया करो। अपने हृदय का सारा दर्द अपनी मां की समाधि के सामने उंडेल कर वे कुछ समय तक रोती रहीं और फिर दुखी मन से महल लौट आई। उस दिन के बाद जब भी सातों बहनों का मन बहुत व्यथित होता, वे अपनी मां की समाधि पर जाती और वहां बैठकर रोती, अपनी व्यथा सुनाती। एक दिन जब वे वहीं बैठी विलाप कर रही थी, तभी एक चमत्कार हुआ। उनकी मां की समाधि के समीप धरती फटी और वहां एक सुंदर आम का वृक्ष उगाया। उस वृक्ष पर सोने जैसे चमकते ताजे, मीठे और सुगंधित आम लटक रहे थे। बहनों ने आश्चर्य और श्रद्धा से उस पेड़ की ओर देखा। उन्होंने एक एक आम तोड़ा, उसे प्रसाद समझकर खाया और उनकी भूख शांत हो गई। उनकी आंखों से आंसू रुक गए और उनके चेहरों पर संतोष की मुस्कान लौट आई। वे जान गई, मां ने हमारी पुकार सुन ली। मां को धन्यवाद देते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर शांत मन से महल लौट आई। अब जब भी सातों राजकुमारियों की सौतेली मां उन्हें ठीक से खाना नहीं देती थी, तो वे सब चुपचाप अपनी मां की समाधि के पास चली जाती थी। वहां जाकर वे उस अद्भुत आम के पेड़ से पके मीठे और सुनहरे आम तोड़कर अपनी भूख मिटा लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सौतेली मां के दिए हुए बेस्वाद और अपमान से भरे भोजन को खाना पूरी तरह बंद कर दिया। अब उनका एकमात्र सहारा वही चमत्कारी आम का पेड़ बन गया था। मित्रों, वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो तो एक दिव्य वरदान था। मानो स्वयं माता ने अपनी पुत्रियों की रक्षा के लिए उसे धरती पर भेजा हो। उस पेड़ की सबसे अद्भुत बात यह थी कि जितने भी फल उससे तोड़े जाते, अगले ही दिन उतने से अधिक और भी अधिक सुगंधित, रसीले और सुंदर फल उसमें लग जाते थे। वो पेड़ जैसे उन सातों बहनों के लिए प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। हर दिन उन्हें तृप्ति और जीवन देता था। इधर रानी यानी वह दुष्ट सौतेली मां सोचने लगी, ये सातों लड़कियां दिन रात काम करती हैं, मैं इन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती, फिर भी ये ना तो कमजोर पड़ती हैं, न ही बीमार होती हैं। उल्टे इनकी सुंदरता तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर ये माजरा क्या है? ये जीवित कैसे हैं? वो जितना सोचती उतनी ही हैरान होती जाती। वो अपने मन में बोली, मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। जरूर कोई जादू या चाल है जो इन सबके पास है। अगले ही दिन उसने अपनी बेटी को आदेश दिया, तुम इन सातों बहनों का पूरे दिन पीछा करना और देखना कि आखिर ये क्या करती हैं, कहां जाती हैं और कैसे जीवित रहती हैं। फिर जैसे ही सातों राजकुमारियां दिन भर का काम पूरा करके महल से बाहर निकली,
वैसे ही उनकी सौतेली बहन भी चोरी चुपके उनका पीछा करती हुई निकल पड़ी। वो उनके हर कदम पर नजर रखती रही। अंत में वह उन सबके साथ उनकी मां की समाधि के पास तक पहुंच गई। वहां उसने देखा वे सभी बहनें उस समाधि के पास लगे आम के पेड़ से फल तोड़ रही हैं, फिर बैठकर प्रेम पूर्वक वही फल खा रही हैं। वह दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। तभी अचानक सुकन्या की नजर अपनी सौतेली बहन पर पड़ गई। उसने तुरंत समझ लिया कि ये लड़की उनका पीछा कर रही है और अब सारी बातें जाकर अपनी मां को बता देगी। सुकन्या ने घबराकर अपनी बहनों से कहा, बहनों, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, ये सब कुछ अपनी मां को बता देगी। हमें इसे यहीं से भगा देना चाहिए और फलों को छुपा देना चाहिए, नहीं तो ये रहस्य खुल जाएगा और हमें बड़ी मुसीबत में डाल देगी। लेकिन बाकी बहनों ने सुकन्या को शांत किया और बोली, अरे सुकन्या, तुम व्यर्थ ही इतना सोच रही हो। ये बच्ची निर्दोष है, इसमें क्या दोष? इसकी मां हमें कष्ट देती है, लेकिन ये लड़की तो भली है, भला इसे हमारी बात बताने से क्या मिलेगा? हम सब उसकी तरह ही बहनें, चलो इसे अपने पास बुलाते हैं। फिर वे सब मुस्कुराते हुए अपनी सौतेली बहन को अपने पास बुलाती है और उसे भी कुछ आम खाने के लिए दे देती है। वो बच्ची उन मीठे फलों को खाकर बेहद खुश हो जाती है। लेकिन जब वह महल वापस लौटी तो अपनी मां के लालच और स्वभाव के कारण वो खुद को रोक नहीं पाई और सब कुछ अपनी मां को बता दिया। उसने कहा, मां, मैंने बहुत अद्भुत बात देखी। पिताजी की बेटियां रोज महल से निकलकर अपनी मां की समाधि के पास जाती हैं। वहां एक बहुत ही सुंदर आम का पेड़ है। उसके फल इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं कि मैंने वैसा कभी नहीं चखा। और मां, उसकी एक अजीब बात है, जितने आम उससे तोड़ो उससे अगले दिन दुगने फल उस पर लग जाते हैं। उसकी बात सुनकर रानी के चेहरे पर क्रोध की लाली छा गई। उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या आग की तरह भड़क उठी। वो मन ही मन सोचने लगी, तो यही रहस्य है, यही कारण है कि वे सब इतनी सुंदर और स्वस्थ दिखती हैं। अब मैं देखती हूं कि उन्हें उस पेड़ के पास कैसे जाने देती हूं। उस रात रानी ने एक नया षड्यंत्र रचा। अगले दिन वह पूरे दिन अपने कक्ष में बंद रही और बाहर नहीं निकली। जब राजा चंद्रदेव को यह बात पता चली तो वे चिंतित हो उठे और स्वयं रानी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, महारानी, क्या बात है? आप आज बहुत उदास और पीली लग रही हैं। क्या कोई तकलीफ है? रानी ने तुरंत अभिनय करते हुए कराहते हुए कहा, हे महाराज, मेरे पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है कि यह दर्द मेरी जान ही ले लेगा। मैंने राजवैद्य को बुलाया था। उन्होंने कहा है कि इस रोग का इलाज केवल एक ही चीज से संभव है, आम के पौधे की जड़ को पानी में उबालकर जो रस तैयार हो, वही औषधि मुझे ठीक कर सकती है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि यह तो एक और षड्यंत्र की शुरुआत है, एक षड्यंत्र जो उनकी प्यारी बेटियों और उस दिव्य आम के पेड़ के विरुद्ध रचा गया था। फिर रानी ने अपने कपटी मन से राजा चंद्रदेव से कहा, महाराज, वैद्यराज ने यह भी कहा है कि जिस आम के पेड़ की जड़ से औषधि तैयार करनी है, वो पेड़ आपकी पहली रानी की समाधि के पास उगा है। यदि आप शीघ्रता से सैनिकों को आदेश दें कि वे जाकर उस पेड़ की जड़ें खोद लाए, तभी मेरी जान बच सकती है। राजा चंद्रदेव, जो अपनी रानी के प्रति निष्ठावान और करुणामय थे, बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों में आ गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों, जाओ, महल के बाहर जो उद्यान है, वहां मेरी पहली पत्नी की समाधि बनी हुई है। उस समाधि के पास एक आम का पेड़ है। उस पेड़ को सावधानी से खोदकर उसकी जड़ें निकालो और मेरे पास लेकर आओ। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक उस पवित्र स्थान की ओर चल पड़े। उन्होंने उस दिव्य आम के पेड़ को खोद डाला, वही पेड़ जो सातों राजकुमारियों की भूख मिटाता था, जो उनकी मां की करुणा का प्रतीक था। सैनिकों ने उसकी जड़ें उखाड़कर महल में ला दिया। उधर रानी ने चालाकी से झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, राजवैद्य ने कहा है कि उन जड़ों को जल में उबालकर जो रस तैयार होगा, वही औषधि मेरे लिए जीवनदायी सिद्ध होगा।
आप नौकरों से वैसा ही करने के लिए कहिए। राजा ने कुछ समझे बिना वैसा ही करवाया। नौकरों ने उस पेड़ की जड़ों को जल में उबालकर औषधि तैयार की और उसे रानी को पिला दिया। उस दुष्ट रानी ने अभिनय करते हुए कुछ ही देर में मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं। आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, महारानी, इसमें आभार की क्या बात? यह तो मेरा धर्म है। पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे। राजा को यह नहीं मालूम था कि अपनी ही भोलेपन में उन्होंने अपनी बेटियों के जीवन से वह चमत्कारी वरदान छीन लिया था। अब अगले दिन जब सातों राजकुमारियां हमेशा की तरह अपनी मां की समाधि के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा वहां का वो अद्भुत आम का पेड़ अब नहीं था। उसकी जगह खाली मिट्टी पड़ी थी और चारों ओर बिखरी जड़ों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य देखकर उनके दिल भर आए। सातों बहनें वहीं बैठ गई और रोने लगी। सुकन्या ने कांपती आवाज में कहा, अब हम क्या करेंगे बहनों? हमारी मां ने ही तो ये पेड़ हमें दिया था, यही हमारा सहारा था। अब हम क्या खाएंगी? सबकी आंखों में आंसू थे। वे सब समाधि के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगी। मां, अब तो हमारे जीवन का आधार ही चला गया। हमारी भूख प्यास कैसे मिटेगी? हमें फिर से कोई राह दिखाओ मां। तभी जैसे किसी चमत्कार ने जन्म लिया हो, उन्होंने देखा कि जहां पहले आम का पेड़ था, वही भूमि के बीचों बीच एक छोटा सा सरोवर प्रकट हो गया। उस सरोवर का जल सुनहरी आभा में चमक रहा था। उसकी लहरों से धीरे धीरे स्वादिष्ट भोजन निकलने लगा। विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित और पवित्र। वे सातों बहनें विस्मय से देखती रह गई। उन्होंने श्रद्धा से अपनी मां की समाधि को प्रणाम किया और फिर उस सरोवर से थोड़ा सा भोजन लेकर खाने लगी। वह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, मानो स्वयं देवी देवताओं का प्रसाद हो। उस दिन से रोज वही होने लगा। जब भी वे मां की समाधि पर जाती, सरोवर से उनके लिए ताजा, स्वादिष्ट और पवित्र भोजन निकल आता। वे सब शांतिपूर्वक वही खाकर लौट आती। अब उस चमत्कारी दृश्य के कारण सातों राजकुमारियां पहले से भी अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिखने लगी। उनके चेहरों पर तेज और मन में शांति थी। इधर महल में रानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और गुस्से में कहा, बेटी, ये क्या रहस्य है? मैंने तो उस आम के पेड़ को खुद नष्ट करवा दिया था, फिर भी ये सातों अभागिनें जीवित कैसे हैं? वे इतनी सुंदर और प्रसन्न क्यों दिखती हैं? वे खाती क्या है? मैंने तो इनके खाने पर रोक लगा रखी है। फिर उसने आदेश दिया, अब तुम दोबारा इनका पीछा करो। ध्यान रखना, इस बार मुझे सारी बात बताना कि वे कहां जाती हैं और क्या खाती हैं। रानी की बेटी ने सिर झुकाकर कहा, जी मां। और वो फिर से चोरी छिपे उन सातों बहनों के पीछे निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने देखा वे सभी राजकुमारियां समाधि के पास पहुंची, सरोवर के किनारे बैठी, और जैसे ही वे खड़ी हुई, सरोवर से अद्भुत भोजन निकलने लगा। सातों बहनें विनम्र भाव से उस भोजन को ग्रहण करने लगी। वह दृश्य इतना दिव्य और मनोहर था कि सौतेली बहन के मन में भी क्षण भर के लिए श्रद्धा जागी, परंतु वह अपने स्वार्थ और भय के कारण अगले ही पल महल की ओर दौड़ पड़ी। तभी सुकन्या की नजर अचानक अपनी सौतेली मां की बेटी पर पड़ी। वो बालिका छिपकर उनके पीछे पीछे आई हुई थी और उन्हें निहार रही थी। सुकन्या ने यह देखते ही अपनी बहनों से चेतावनी दी, देखो बहनों, वही लड़की फिर से यहां आई है और हमारी हरकतों पर निगाह रख रही है। चलो हम मिलकर इस सरोवर को ढक देते हैं ताकि वह इसे देख न सके। अगर उसने सब देखा और अपनी मां को बता दिया तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमें अब सोच समझकर काम करना होगा। पर बड़ी बहनों ने शांत स्वर में कहा, सुकन्या, तुम बेवजह चिंतित हो रही हो। यह केवल एक छोटी सी बच्ची है, वो हमारे बारे में क्या बिगाड़ सकती है? उसकी मां हमें सताती है, पर यह लड़की निर्दोष है, इसमें हमारा क्या दोष? आराम से बैठाओ इसे
और इसको भी कुछ फल दे दो। वे सब मिलकर सौतेली बहन को अपने पास बुला लाई और उसे भी कुछ मीठे आम दे दिए। वो बच्ची प्रसन्न होकर महल लौट आई, परंतु शीघ्र ही उसने सारी बात अपनी मां को सुना दी। जब रानी को अपनी बेटी की मुख से वो बतख ही सुनाई दी तो उसका क्रोध उबल पड़ा। उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, तुरंत सैनिकों को बुलाकर लाओ। दासी ने तुरंत आदेश मानते हुए सैनिकों को वहां बुला लाया। रानी ने कठोर स्वर में कहा, सैनिकों, जाओ और उस समाधि को नष्ट कर दो जहां प्रथम रानी की समाधि बनी हुई है। उस स्थान पर जो सरोवर है उसे कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भर दो। उस पेड़ के जो भी निशान हो सब मिटा दो। सैनिकों ने रानी के आदेश का पालन किया। वे महल से बाहर निकले और प्रथम रानी की समाधि को कुरेद कर मिटा दिया। उस चमत्कारी सरोवर को भर भर कर पत्थर और मिट्टी से भर दिया गया। वहां जो शांति, उस माता का प्रिय वृक्ष और उनकी यादें थी, सब कुछ झट से मिटा दिया गया। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां उद्यान की ओर गई तो वह दृश्य देखकर वे सदमे पड़ गए। जहां पहले माता की समाधि और वह पवित्र सरोवर था, अब खाली जमीन, पत्थर और मलबा पड़ा था। वे वहीं बैठकर करुण स्वर में तड़पने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी। उनके दिलों में भारी शोक दहशत छा गया। अब उनका कौन सहारा था? उन्हें अब किस पर निर्भर होना चाहिए? परंतु रानी का क्रोध और दास्यता इससे भी शांत न हुई। कुछ दिनों बाद उसने फिर से नाटक रचकर कहा कि वो बीमार है, इतना बीमार कि घर के किसी से बात भी नहीं कर पाती। जब दासियों ने ये खबर राजा के पास पहुंचाई तो राजा चंद्रदेव के मन में व्यथा उठी और वे सीधा रानी के कक्ष में चले आए। राजा ने अत्यंत स्नेह से कहा, महारानी, ये क्या हुआ? तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? क्या व्यथा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ वैद्य को दिखवाऊंगा। तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। रानी ने मृदुभाव से उत्तर दिया, हे महाराज, आपकी इस परवाह के लिए मैं आभारी हूं, पर मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए, तभी मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा, बताइए महारानी, वो क्या कार्य है? मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूं अवश्य करूंगा, तुम हमें कहो। तब वो नापाक रानी बिना किसी शर्म के बोली, महाराज, यदि आप मेरे जीवन की रक्षा चाहते हैं तो आपकी पहली पत्नी की सातों बेटियों की हत्या करवा दीजिए। उनका खून लेकर आओ और मेरे हाथ पर लगवा दीजिए, तभी ये रोग दूर होगा और मैं ताबड़तोड़ ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ थम गया। पर रानी की चाल में छिपी साजिश और उनकी अपनी दुखमय संवेदनशीलता के बीच झूलता हुआ हृदय क्या निर्णय देगा, यही अगला भाग कथा में खुलता है। मित्रों, रानी के इस क्रूर वचन को सुनकर राजा चंद्रदेव के होश उड़ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो, जैसे किसी ने उनकी दोनों भुजाएं शरीर से काट दी हो। वे कुछ पल तक निःशब्द खड़े रहे, न बोल पाए, न सोच पाए। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने रानी को वचन दे दिया था, और एक राजा के लिए वचन तोड़ना पाप के समान था। परंतु उनका हृदय अपनी बेटियों के लिए तड़प उठा। वे उन्हें अपनी जान से भी अधिक प्रेम करते थे। राजा ने भारी मन से उद्यान की ओर कदम बढ़ाए, जहां उनकी सातों पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास बैठी विलाप कर रही थी। यह दृश्य देखकर राजा की आंखें नम हो गई। उनके भीतर पिता का स्नेह और राजा का धर्म दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगे, मेरी बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ खुश नहीं हैं। शायद ये सब उसी की चाल है। राजा ने अपनी बेटियों के पास जाकर कहा, मेरी प्यारी पुत्रियों, अब मेरे साथ इस महल से बाहर चलो। तुम्हारा ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां कोई तुम्हें तकलीफ न दे सके। बेटियां अपने पिता के स्नेह पर भरोसा करके उनके साथ चल पड़ी। राजा उन्हें लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़े।
कुछ दूरी चलने के बाद राजा ने अपने थैले से फल निकाले और बेटियों को खाने के लिए दिए। सभी राजकुमारियां भूखी थी, इसलिए उन्होंने स्वाद लेकर वे फल खा लिए। फिर सबसे बड़ी बेटी बोली, पिताजी, हम बहुत थक गई हैं, कृपया कुछ देर रुक जाइए, हम यही पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। राजा ने सहमति दी। वे सब एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, पत्तों से छनकर आती रोशनी में सुकून था। कुछ ही देर में राजकुमारियों को नींद आ गई। वे सभी चैन से सो गई। राजा ने बेटियों को गहरी नींद में देखा और उनकी मासूम चेहरों पर हाथ फेरते हुए आह भरी। फिर मन में सोचा, कम से कम यहां इस जंगल में वे सुरक्षित रहेंगी। रानी के अत्याचारों से तो बच जाएंगी, भगवान इनकी रक्षा करे। इतना सोचकर उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर धीरे धीरे वहां से कदम पीछे खींचे और महल की ओर लौट गए। रास्ते में उन्होंने एक हिरण का शिकार किया, उसके रक्त को एक पात्र में भर लिया और महल लौट आए। जब वे रानी के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने वही रक्त उसकी उंगलियों पर लगा दिया। रानी ने जैसे ही खून देखा, वो हृदय से प्रसन्न हो उठी। उसकी आंखों में दुष्टता चमकने लगी। वो सोचने लगी, अब तो राजा ने सच में सातों राजकुमारियों का अंत कर दिया होगा। मेरा रास्ता साफ हो गया। फिर वो बनावटी मुस्कान के साथ बोली, महाराज, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूं। आपने जो किया उसके लिए मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। उधर जंगल में जब सुबह हुई और राजकुमारियों की नींद खुली तो उन्होंने खुद को अकेला पाया। पिता कहीं नजर नहीं आए। चारों ओर केवल घना अंधेरा, जंगली झाड़ियां और पशुओं की डरावनी आवाजें थी। भय से उनके शरीर कांपने लगे। सबसे छोटी सुकन्या चिल्लाई, पिताजी, पिताजी, आप कहां हैं? सातों बहनें रोने लगी। उनकी पुकारें जंगल में गूंज उठीं, पर जवाब में केवल हवा की सरसराहट थी। उन्होंने बार बार पुकारा, पर कोई नहीं आया। इसी बीच उसी दिन अंगदेश के साथ राजकुमार अपने पिता से अनुमति लेकर शिकार खेलने निकले थे। शिकार से लौटते समय सबसे छोटे राजकुमार ने घोड़ों की लगाम खींची और बोला, भाइयों, जरा ठहरिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी की पुकार आ रही है। कोई संकट में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बाकी भाइयों ने भी ध्यान लगाया और सचमुच दूर से स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी। सातों राजकुमार तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां सातों राजकुमारियां विलाप कर रही थी। उन्हें देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़े राजकुमार ने आगे बढ़कर कोमल स्वर में पूछा, हे सुंदर राजकुमारियों, आप कौन हैं? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आपके साथ कोई नहीं? राजकुमारियों ने सिर उठाकर देखा। सामने 7 वीर राजकुमार खड़े थे। उनके चेहरों पर करुणा और साहस झलक रहा था। अब कथा का नया अध्याय आरंभ होता है। राजकुमार के पूछने पर उन सातों राजकुमारियों ने अपने जीवन की पूरी आपबीती सातों भाइयों को सुनाई। उनकी कहानी सुनकर राजकुमारों के हृदय करुणा से भर उठे। उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि इन सातों बहनों को अपने साथ राज्य में ले जाकर उनसे विवाह करेंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने कोमल स्वर में कहा, सुंदर राजकुमारियों, क्या तुम सातों हमारे साथ हमारे राज्य चलोगी और हम 7 भाइयों से विवाह करोगी? उनकी बात सुनकर सातों राजकुमारियां पहले थोड़ी देर चुप रहीं, फिर एक दूसरे की ओर देखकर सिर झुका लिया और धीरे से सहमति दे दी। अंगदेश पहुंचकर सातों राजकुमारों ने अपने पिता से अनुमति ली और वहां विधि पूर्वक उन सातों बहनों से विवाह किया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुकन्या से विवाह किया, जो सौंदर्य, गुण और बुद्धि तीनों में अद्वितीय थी। विवाह के अवसर पर अंगदेश के राजा ने पूरे राज्य में भव्य उत्सव कराया। नगर को सजाया गया, बड़े बड़े भोज आयोजित हुए, प्रजा को आमंत्रित कर स्वादिष्ट भोजन कराया गया। ये सातों विवाह अंगदेश में वर्षों तक चर्चा का विषय बने रहे। समय बीतने लगा। सातों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।
कुछ वर्षों बाद सुकन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र सभी के लिए सौभाग्य लेकर आया। बच्चे को ऐसा प्रेम मिला मानो उसके 7 पिता और 7 माताएं हों। सब मिलकर उसे पालते, प्यार करते और उसकी हर इच्छा पूरी करते। समय यूं ही हंसी खुशी गुजरता गया। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरा मन बहुत दिनों से शिकार खेलने का हो रहा है। मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी सुकन्या से भी यह बात कही। पत्नी और भाइयों की आज्ञा लेकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए राज्य से बाहर चला गया। परंतु कई दिन बीत गए, वो वापस नहीं लौटा। दिन महीनों में बदलते गए, लेकिन राजकुमार का कोई समाचार नहीं आया। यह देखकर अन्य 6 राजकुमारों के मन में चिंता भर गई। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, हम अपने छोटे भाई को ढूंढने निकलेंगे। हमें पता करना होगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। इतना कहकर वे सभी छोटे राजकुमार की तलाश में निकल गए। पर कई दिन बीतने के बाद भी वे 6 राजकुमार भी वापस नहीं लौटे। ये समाचार सुनकर 7 राजकुमारियां चिंतित हो गई। वे आपस में कहने लगी, कहीं हमारे पतियों के साथ जंगल में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कहीं किसी जंगली जानवर ने उन्हें मार तो नहीं डाला? इस तरह समय बीतता गया, पर कोई भी राजकुमार लौटकर नहीं आया। एक दिन सुकन्या अपने छोटे पुत्र को लेकर महल की छत पर टहल रही थी। तभी महल के द्वार पर एक व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए आया। उसके शरीर पर काले वस्त्र थे। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था। द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, हे सन्यासी, तुम महल के भीतर नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र शिकार खेलने गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं। हमें लगता है किसी ने उनकी हत्या कर दी है। राजकुमारियों के मन पहले से ही दुख से भरे हैं। तुम्हारे यहां आने से उन्हें और कष्ट हो सकता है, इसलिए कृपया यहां से चले जाओ। द्वारपाल ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति कहने लगा, मैं साधु हूं। साधु को भिक्षा देना और भोजन देना पुण्य का कार्य है। मुझे मत रोको। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह साधु वास्तव में साधु नहीं था, बल्कि एक जादूगर था जिसका नाम हर्ष था। जब द्वारपालों ने उसे प्रवेश नहीं करने दिया तो उसने अपने जादुई मायाजाल से उन्हें सुला दिया और महल के अंदर प्रवेश कर गया। उधर छोटी राजकुमारी सुकन्या महल की छत पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। तभी उस जादूगर की नजर सुकन्या पर पड़ी। सुकन्या को देखकर वो मोहित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये स्त्री तो स्वर्ग की अप्सरा के समान है। इसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं। इतनी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। इसे पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। उसके मन में सुकन्या को पाने की तीव्र चाह जागी। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैं तुम्हारे साथ विवाह करके अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। उस अनजान युवक की बातें सुनकर राजकुमारी सुकन्या घबरा गई। भयभीत स्वर में उसने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा विवाह हो चुका है और मेरा एक पुत्र भी है। मैं अपने बच्चे को छोड़कर कभी किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर अपना पुत्र पालूंगी और उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। उस जादूगर ने उसे लालच और लोभ के कई वादे दिए, धन, सुंदर वस्त्र, वैभव का आश्वासन। पर सुकन्या किसी भी प्रलोभन में नहीं आई। दृढ़ निश्चय के साथ उसने कहा, मैं अपने पति की खोज करूंगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वही मेरी सहायता करेंगे। इस ठुकरावे से जादूगर का क्रोध भड़क उठा। उसने बार बार निवेदन और धमकी दोनों अपनाए, पर सुकन्या न मानी। अंततः जब सुकन्या ने उसे सख्ती से कह दिया कि अगर वह न गया तो वह सैनिकों से उसे पकड़वा कर कारागार में डाल देगी, तब जादूगर का गुस्सा और भी भड़क गया। उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उसने सुकन्या को श्राप दिया। उसकी देह बदलकर एक छोटे काले कुत्ते में परिवर्तित कर दिया। जादूगर ने कहा, यदि तुम मेरी इच्छा से साथ नहीं चलोगी तो मेरी जादुई शक्ति से तुम्हें साथ चलना होगा। कुत्ते के रूप में सुकन्या अब कुछ भी कर न सकी।
उसकी मानवावाज, शक्ति और पराधीनता सब छीन लिए गए। वो विचलित होकर महल के इर्द गिर्द भागती रही, पर किसी से अपनी व्यथा कहना संभव न था। विवश होकर वह जादूगर के साथ चल दी, जैसे कोई कठपुतली अपने मालिक के इशारे पर चलती है। महल के द्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने पूछा, ये कुत्ता कहां से मिला? जादूगर ने चतुराई दिखाकर उत्तर दिया, ये उपहार है। राजकुमारियों ने मुझे ये कुत्ता दिया है। द्वारपालों ने और पूछताछ न की और जादूगर को महल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। इधर महल में जब सुकन्या की बहनें बच्चे की करकार सुनकर दौड़ी, तो कमरे में सुकन्या न पाकर वे घबराई। उन्होंने हर तरफ तलाश की, पर सुकन्या न थी। द्वारपालों को बुलाकर जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां एक सन्यासी गया था और उसके साथ एक काला कुत्ता था। इस बात से सभी बहनों के पांव थरथराने लगे। उन्हें समझ आ गया कि सुकन्या के साथ कोई कपट हुआ है और वो कहीं ले जाई गई है। वे ओझल सी रह गई, पर अब वे बेबस थी। उनके हाथ खुल गए थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और सुकन्या के पुत्र को मिलजुल कर पालना आरंभ कर दिया। वे उसे मां की तरह न सका रही थी, पर प्यार से पाला और बड़ा किया। समय के साथ वह बालक बड़ा हुआ। उसकी परवरिश सातों बहनों ने मिलकर की। जब वह युवक 16 वर्ष का हुआ, एक दिन उसने अपनी मां सी निभा रही उन राजकुमारियों से पूछा, मां, मेरे पिता कहां हैं? हमारे अभिभावक कौन हैं? बड़े दिल से उनकी सबसे बड़ी बहन ने उसे पूरा किस्सा सुनाया। पिता की वीरता, शिकार की विकटता, अचानक गायब हो जाना, उन भाइयों की तलाश पर न लौटना और सुकन्या के लापता होने का दुख। यह सुनकर वह युवक आहत और द्रवित हो उठा। उसके हृदय में अपने पिता, ताऊ और मां की खोज करने का जबरदस्त आग्रह जागा। उसने मन ही मन गांठ बांध ली, चाहे जहां भी हो वे सब उसे ढूंढ कर लाएगा। वो तुरंत महल से जाने ही लगा, पर राजकुमारियों ने, जिनके हृदय पहले से ही तकलीफों से भरे हुए थे, उसे रोकने की कोशिश की। वे बिल्कुल सहमी हुई और बोले, बेटा, तुम कहीं न जाओ। वे सब जो चले गए अब लौटे नहीं। हमें डर है कि कहीं तुम्हें भी कुछ हो न जाए। हम तुम्हें यहां संभाल कर रखना चाहती हैं। तुम ही हमारी आशा हो। युवक ने उनकी चिंता समझी, पर उसके मन में जो आग जल रही थी वो शांत न हुई। उसकी खोज और परिवार को पुनः प्राप्त करने की लगन कहानी का अगला महत्वपूर्ण अध्याय है, पर यह हिस्सा आपने अभी तक नहीं दिया। राजकुमारियों ने बेटे से कहा, हमने अपने पतियों और बहनों को पहले ही खो दिया है और अब हम तुम्हें भी खोना नहीं चाहते। अगर तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जीवित रहेंगे? राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मौसी, आप मुझे मत रोकिए। मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने माता पिता और ताऊ को खोजकर उन्हें अपने साथ लाऊंगा। इतना कहकर उसने सभी मौसी के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई महीनों तक वह इधर उधर भटकता रहा, पर उसे समझ नहीं आया कि वह कहां जाए, किससे पूछे या कैसे अपने परिवार को खोजे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार खोज जारी रखी। चलते चलते एक दिन वह एक ऐसे देश में पहुंचा जो पूरी तरह से पत्थरों का था। वहां बड़ी बड़ी कठोर पत्थरों की इमारतें थी और उनके बीच एक छोटा मकान था जिसमें एक माली रहता था। राजकुमार जब उस मकान को देख रहा था, तब माली की पत्नी उसे देख लिया और दौड़ते हुए बाहर आई। उसने कहा, अरे बच्चे, तुम कौन हो और इस खतरनाक स्थान पर कैसे आए? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं एक राजकुमार हूं। मैं अपने माता पिता और ताऊ को खोजने आया हूं। मेरी मां को एक जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति से कुत्ते में बदलकर अपने पास ले लिया है। माली की पत्नी ने गंभीरता से कहा, बेटा, यह स्थान और यह देश एक दुष्ट जादूगर का है। उसके पास हर शक्ति है। जो भी उसका उल्लंघन करता है या अपमान करता है, उसे वो अपनी जादुई शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। जो पेड़ और पत्थर तुम देख रहे हो, वे पहले जीवित प्राणी थे। इन्हें जादूगर हर्ष ने अपनी काली शक्तियों से इस रूप में बदल दिया। कुछ समय पहले यहां एक राजा आया था।
उसके 6 भाई भी आए और जादूगर ने उन्हें भी इसी प्रकार बदल दिया। फिर माली की पत्नी ने आगे बताया, यहां केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली नहीं हैं, एक बहुत सुंदर रानी भी इस पत्थर के महल में कैद है। ये जादूगर हर्ष उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन वह उससे नफरत करती है और छूने भी नहीं देती। राजकुमार ने विचार किया, ये निश्चित ही मेरे माता पिता और ताऊ ही हैं। आखिरकार वह अपने प्रियजनों को ढूंढ ही लिया, जिनकी खोज में वो इतने समय से भटक रहा था। उसने अपनी कहानी माली की पत्नी को सुनाई और प्रार्थना की, हे देवी, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं उन असहाय और लाचार लोगों को इस दुष्ट जादूगर के चंगुल से मुक्त करा सकूं। माली की पत्नी ने आश्वासन दिया कि वह मदद करेगी। उसने अपने पति से भी ये बात साझा की और वह भी राजकुमार की सहायता के लिए तैयार हो गया। दोनों ने सोचा कि शायद इसकी मदद करके वे खुद भी जादूगर के जुल्म से बच जाए। इसके बाद माली की पत्नी ने राजकुमार को सलाह दी कि वह अपना रूप बदल ले ताकि जादूगर उसे पहचान न सके। यदि जादूगर उसे पहचान लेगा तो पत्थर में बदल देगा। राजकुमार ने माली की पत्नी की बात मानी और लड़की का भेष धारण कर लिया। वह धोती पहनकर माली की पुत्री के रूप में रहने लगा। एक दिन जादूगर हर्ष अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था। उसने लड़की के भेष में राजकुमार को देखा और माली की पत्नी से पूछा, ये लड़की कौन है? माली की पत्नी ने उत्तर दिया, ये मेरी पुत्री है। इस प्रकार जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार ने अपनी पहचान छुपा रखी थी। जादूगर ने उसे देखकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो। कल तुम मेरी ओर से एक उपहार लेकर उस पत्थर के महल में जाओ। वहां एक सुंदर स्त्री रहती है। तुम उसे ये उपहार दे देना और कहना कि ये जादूगर हर्ष ने तुम्हारे लिए भेजा है। जादूगर की ये बात सुनकर वो राजकुमार भीतर ही भीतर आनंदित हुआ। उसके मन में उत्साह जागा। कल वो वास्तव में अपनी मां के लिए कुछ लेकर जाएगा और संभवतः उनसे मिल भी पाएगा। जादूगर के पास से निकलकर वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और जो हुआ सब उस तक बता दिया। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और निश्चय किया कि वह अभी इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इसी ढांचे में उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। उन्होंने करार किया कि उपयुक्त अवसर आने पर ही वह अपनी असली पहचान प्रकट करेगा। मित्रों, जब सुकन्या ने अपने पुत्र को जन्म दिया था, तब उसने उसके गले में एक हार पहनाया था और वो हार आज भी राजकुमार के गले में ज्यों का त्यों था। माली की पत्नी ने वो हार देखकर सुझाव दिया, जब तुम जादूगर का दिया हुआ उपहार लेकर जाओ, तब अपने उस हार को उसी उपहार के अंदर छुपा देना ताकि तुम्हारी मां उसे देखकर तुम्हें पहचान सके। उसने आगे समझाया, यह आसान काम नहीं है। जब तुम महल में जाओगे तो वहां एक सैनिक रहेगा जो राजकुमारी सुकन्या पर नजर रखता है, इसलिए बहुत सतर्क रहकर ही यह कार्य करना होगा। अगले दिन वही हुआ। जादूगर फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता लेकर उस लड़की बनी राजकुमार के पास आया और कहा, तुम ये गुलदस्ता उस सुंदर स्त्री को मेरी ओर से दे देना। अब राजकुमार के पास अवसर आ चुका था। हर रोज वह जादूगर की ओर से ये गुलदस्ता लेकर राजकुमारी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा रानी के कक्ष में रहती थी, इसलिए मौके मिलना कठिन था। फिर एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उस दिन कक्ष में उसकी मां के अलावा कोई और उपस्थित नहीं था। वह चुपके से अपने गले से वही हार निकालकर गुलदस्ते में बांधकर उसे रानी के समीप रखाया और फिर वहीं पास बैठ गया, मानो कोई सेवक हो। कुछ समय पश्चात जब रानी ने गुलदस्ता देखा, उसकी नजर उसी बांधे हुए हार पर पड़ी। हार को देखते ही उसके भीतर एक अजीब सी हिलोर दौड़ी। वो हार उसने पहचाना। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगी और अपने पुत्र की आवाज या रूप की तलाश में बेचैन होने लगी। राजकुमार ने, जो अब अपने आप को छुपा नहीं सकता था, अपनी मौन धड़कनों को रोकते हुए सच्चाई सुकन्या के समक्ष रख दी। पुत्र ने मां को सब कुछ बताया, कैसे उसने अपनी पहचान छिपाई थी, किस प्रकार जादूगर ने लोगों को बदल रखा है और वह स्वयं किन परिस्थितियों से गुजरा है। सुकन्या ने अपने पुत्र की बातों पर आंखों पर विश्वास कर लिया।
उनको साथ देखकर सुकन्या ने पुत्र को स्नेह से लगाए रखा और आंसुओं के साथ रो पड़ी। फिर उसने कहा, बेटा, मैंने भी वर्षों से इस दुष्ट जादूगर के अधीन हम सभी को इस पत्थर समरक में बंधा देखा है। उसने सभी दरवाजे बंद कर रखे हैं क्योंकि वो मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने बार बार मना किया है। उसी समय पुत्र ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, तुमने वर्षों तक उसको क्रोध और कड़वाहट से टाल दिया, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम उससे प्रेम से बात करके उसकी कमजोरी का पता लगाने का प्रयास करो। तभी हम उसके भीतर छिपी कमजोरी का पता कर पाएंगे और संकेत ढूंढ पाएंगे कि क्या उसे हराकर मुक्त किया जा सकता है। सुकन्या ने अपने पुत्र की बात स्वीकार कर ली। वे दोनों बैठकर एक योजना बनाने लगे। सोचने लगे कि प्रेम का ढोंग करके कैसे और कब जादूगर की दुर्बलता का पता लगाया जाए और किस प्रकार उन सभी को उसकी बंदी गृह से छुटकारा दिलाया जाए। अगले दिन राजकुमारी ने उसी तरह जादूगर हर्ष के लिए एक संदेश भेजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाया था। कुछ ही देर में वह जादूगर तड़क भड़क कर आया और बड़े स्नेहपूर्वक बार बार विवाह का आग्रह करने लगा। राजकुमारी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे महल में आकर जीवन व्यतीत करो। पर सुकन्या ने ठहर कर कहा, तुमसे विवाह करने से पहले मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी होंगी। हमें एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए। उसने विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कई सवाल किए। क्या आप अमर हो? क्या मृत्यु आपका कुछ कर नहीं सकती? क्या आप ऐसे महान जादूगर हैं जो मानवता को महसूस कर सके? जादूगर थोड़ी सी चौंका, फिर बोला, तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? सुकन्या ने जवाब दिया, क्योंकि मैं आगे तुम्हारी पत्नी बनूंगी, इसलिए तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना मेरा अधिकार है। पहले मैंने अपने पति और पुत्र खोए हैं। अगर मैं तुम्हें भी अपनी जिंदगी में पाकर फिर खो दूं, तो मैं किसके सहारे रहूंगी? ये बातें सुनकर जादूगर हर्ष प्रसन्न होकर मुस्कुरा उठा और गर्व से बोला, हे राजकुमारी, चिंता मत करो। मुझे कोई मार नहीं सकता जब तक एक विशेष तोते को कोई नहीं मारता। सुकन्या ने आश्चर्य से पूछा, किस तोते की बात कर रहे हो? तब जादूगर ने सब सच्चाई बताई। यहां से पूरब दिशा में लगभग 20 कोस की दूरी पर एक विशाल अरण्य है। उसके मध्य में एक बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष की खोखल में एक पिंजरा है जिसमें एक तोता रहता है। उसी तोते के प्राणों पर मेरा जीवन निर्भर है। जब तक वह तोता जीवित रहेगा, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उस तोते को नष्ट कर पाना असंभव है और मैंने उसके चारों ओर सैकड़ों दास दासियों को नियुक्त कर रखा है जो 24 घंटे उसकी रक्षा करते हैं। जो कोई भी उस स्थान पर आता है, हमारे रक्षक उसे मार डालते हैं। इतना कहकर वो गर्व से महल लौट गया। अगले दिन राजकुमार अपनी मां के पास गया और सारी बात बताई। सुकन्या ने पहले घबराहट दिखाई और बोली, बेटा, वहां जाना बहुत बड़ा खतरा है। तुम पर कुछ भी बुरा हो सकता है। मैं तुम्हें हानि होते देखना नहीं चाहती, पर माताओं का स्वभाव वही है। वे अपने पुत्र को किसी भी जोखिम में नहीं डालना चाहती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पुत्र ने मां को समझाने के कई प्रयत्न किए। उसने नम्रता और दृष्टि में दृढ़ता से कहा, मां, अगर मैं वह तोता नहीं लाऊंगा तो आप और पिता व ताऊ इनसे कैसे छुटकारा पाएंगे? मैं उनको मुक्त करवा कर लाऊंगा। पुत्र की दृढ़ता और उद्देश्य देखकर सुकन्या डरते डरते सहमति दे बैठी और अंततः वह अपनी मां को आश्वस्त करके पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। उसने वादा किया, मां, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। तब तक तुम अपनी बातों से जादूगर को उलझाए रखना। लंबी दूरी तय करने के बाद वह बहुत थक गया। किसी वृक्ष के नीचे ठहरकर उसने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। शीतल हवा और थके शरीर से उसकी दृष्टि धीमी होने लगी और वो गहरी नींद में सो गया। जब जागा तो समय अधिक हो गया था। सूर्य ढलने लगा था। वह दौड़ता दौड़ता फिर आगे बढ़ा और कई घंटों की मशक्कत के बाद वह उस विशाल जंगल के पास पहुंच गया। यहां उसने देखा कि वह विशाल वृक्ष है और उसके चारों ओर दुष्ट जादूगर हर्ष के पहरेदार गश्त दे रहे थे। राजकुमार ने चुपके से छिपकर अवसर की प्रतीक्षा की। जब रात हुई और सारे पहरेदार गहराई से सो गए, उसने साहस करके पेड़ पर चढ़ाई की।
झांक झांक कर खोखल में रखा पिंजरे उठा लिया और चुपके से नीचे उतरकर वहां से भाग निकला। लंबा मार्ग तय करने के बाद वो वापस महल के बगीचे में पहुंच गया और वहां बैठकर तोते को अपने पास रखा। तभी जादूगर हर्ष महल की छत पर टहल रहा था। जब उसने देखा कि कोई उसका तोता लेकर घर आया है, वो क्रोधित होकर दौड़ता हुआ उस युवक के पास आया और बोला, बेटा, तुम कौन हो और ये तोता तुम्हें कहां से मिला? ये तोता मुझे दे दो। जादूगर हर्ष ने राजकुमार से कहा, अगर तुम मुझे ये तोता दे दो तो मैं तुम्हें अनगिनत धन संपत्ति दूंगा। लेकिन राजकुमार ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, ये तोता मेरा वफादार साथी है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, मैं इसे बहुत प्रेम करता हूं। जादूगर हर्ष ने फिर कहा, ठीक है बालक, इसके बदले मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। नाम बताओ, मैं सब कुछ दूंगा। राजकुमार ने तर्कपूर्ण अंदाज में कहा, यदि तुम सच में सब कुछ देने को तैयार हो तो सबसे पहले उन 7 राजकुमारों को मुक्त करो जिन्हें तुमने पत्थर और वृक्ष में बदल रखा है। जादूगर हर्ष ने झुककर कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसने जादूगर के जादू से 7 राजकुमारों को उनके वास्तविक रूप में लौटाया। राजकुमार ने अपनी दूसरी शर्त रखी, अब जो भी निर्दोष व्यक्ति तुमने कैद कर रखा है उन्हें आजाद करो। जादूगर ने सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। देखते ही देखते चारों ओर खुशहाली फैल गई। महल और बगीचा स्वर्ग समान सुंदर हो गए। पेड़ पौधे हरे भरे खिल उठे, पक्षियों का मधुर गीत गूंज उठा और सभी जीव जंतु और लोग राजकुमार का धन्यवाद करने लगे। फिर जादूगर ने राजकुमार से कहा, अब मुझे तोता वापस दो, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। राजकुमार मुस्कुराया, अपना असली रूप ले लिया और गंभीर स्वर में बोला, दुष्ट, तुमने मेरे माता पिता और ताऊ पर अत्याचार किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। इतना कहते हुए उसने तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी गर्दन मोड़ दी। तोते की मृत्यु होते ही जादूगर हर्ष के शरीर से प्राण निकल गए। जादूगर की मृत्यु के साथ ही तोता फिर जीवित हो गया और उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, आपने मुझे इस दुष्ट जादूगर से मुक्त कराया। राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को आजाद कराते हुए अपनी मां के पास लौटाया। राजकुमारी सुकन्या अपने पति और पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बाद में सभी अपने राजमहल में वापस लौट आए। राजकुमारियों की बहनों ने भी अपने पतियों का इंतजार किया। जब सभी अपने घर लौट आए और अपने परिवार के साथ मिले तो वे बहुत खुश हुए। राजकुमार ने अपनी मां से पूछा, मां, आप इतनी लंबी समय तक कहां रही? सुकन्या ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब राजकुमारों ने यह सुना तो उन्हें अपनी सौतेली मां पर क्रोध आया। उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मध्य देश पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जब मध्य देश के राजा ने देखा कि उसकी 7 पुत्रियां जीवित हैं और उनके पतियों ने आकर बदला लिया है तो पहले वो डर गया। फिर उसने राहत महसूस की और अपनी बेटियों को देखकर उन्हें गले लगाकर रोया। उसने सारी सच्चाई बताई, बेटियां, मैं मजबूर था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अपने कर्मों पर मुझे शर्म है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। राजकुमारियों ने पिता को समझाया, पिताजी, आप निर्दोष हैं, जो कुछ हुआ वो भाग्य और विधाता का लिखा हुआ था, आप पर दोष नहीं। फिर उन्होंने पिता से पूछा, सौतेली मां कहाँ है? राजा चंद्रदेव ने बताया, बेटा, उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। एक दिन वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके वस्त्रों में आग लग गई और वो झुलसकर मर गई। यह सुनकर राजकुमारियां दुखी हुई, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकी। मित्रों, ये थी भगवान शिव जी द्वारा सुनाई गई अद्भुत कथा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी छल, कपट और अहंकार का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। धैर्य, बुद्धिमत्ता और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची सफलता और सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और कमेंट में कहें हर हर महादेव। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।